बैठे थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ध्यान देना। एक क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में अंतर स्पष्ट करें। किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में अंतर स्पष्ट करें। What is the difference between hire purchase system and installment payment system? बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो भी जिन्हें एग्जाम देना है, इस सब तरह का क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हो जाता है। पीछे के क्लास में हम हायर परचेज सिस्टम के बारे में बता रहे थे। किराया क्रय पद्धति, माल क्रय की वह पद्धति जिसमें दिए गए किस्त को अगर किस्त डिफॉल्ट होता है तो उस स्थिति में किराया माना जाता है। ये हम पीछे क्लास में समझाए। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किस्त भुगतान पद्धति। दोनों ही पद्धति में फर्क ये है कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जब कोई भी माल क्रय विक्रय होता है तो क्रेता को उस माल पर अपना स्वामित्व तब प्राप्त होगा जब वह अंतिम किस्त तक पेमेंट कर दे। यदि क्रय मूल्य का कुछ भी भाग बचा हुआ रह जाता है तो उसे स्वामित्व नहीं मिलेगा। जबकि किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रय की तिथि को ही क्रेता को उस माल पर अपना स्वामित्व प्राप्त हो जाता है, वह पूर्णतः उस माल का स्वामी माना जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत जो भी ब्याज कैलकुलेट होता है उसे जोड़ करके हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये एसके सिंह के बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम चैप्टर से फिनेंशियल अकाउंटिंग बुक में। 1,12,000 का सामान खरीदा गया है। 1,12,000 में से 12,000 डाउन पेमेंट दिया गया, 1 लाख रुपया ड्यूज बचा। इस 1 लाख को 3 समान किस्त में पेमेंट करना है। 3 समान किस्त में 40-40 हजार के रूप में पेमेंट करना है, अर्थात 1 लाख के लिए हम 1,20,000 पेमेंट कर रहे हैं। तो 20,000 हमारा ब्याज है जो इस रूप में निकला। पहला साल 10,000, दूसरा साल 7,000 और तीसरा साल 3,000 मिलके 20,000, जिसको हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और परचेजर की पुस्तक में हम एंट्री करते हैं एसेस्ट अकाउंट डीआर, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू वेंडर कंपनी अकाउंट। एक साथ जोड़ के हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट एंट्री में ऐड कर लेते हैं। फिर डाउन पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट के लिए, इंस्टॉलमेंट के लिए, डिप्रिसिएशन लगाने के लिए और डिप्रिसिएशन को पीएल में भेजने के लिए हम एंट्री, और ये सिलसिला किस्त के प्रत्येक साल में होगा। अब ध्यान देना है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए कि आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में इस सेशन वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अकाउंट का लास्ट क्लास कर दे रहे हैं, 10 तारीख से संभावित एग्जाम का डेट बताया जा रहा है। इसके लिए वो महत्वपूर्ण रूप से पढ़ लें। सबसे पहले फिनेंशियल अकाउंट का इंट्रोडक्शन, जहां से थ्योरी क्वेश्चन होंगे, ब्रांच रॉयल्टी, डिसोल्यूशन, डिप्रिसिएशन, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। सबसे पहला फिनेंशियल अकाउंट का इंट्रोडक्शन, फिर ब्रांच अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डिप्रिसिएशन, डिसोल्यूशन, फिर हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इस चैप्टर को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ लें। कुछ फाइनल अकाउंट का रिवाइज कर लें, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट महत्वपूर्ण होगा, व्यापार खाता क्या है, ये चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इसी के आधार पे इतना चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, और वो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में बीकॉम फर्स्ट पार्ट करके सारा चैप्टर लगा हुआ है, आप उसको रिवाइज के रूप में तैयारी करें, अपना रिवाइज करके चैप्टर को आसान बनाएं। देखो